महाभारत के इस महाकाव्य में धर्म और अधर्म के युद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा है जो अमर होते हुए भी शापित है। यह है अश्वत्थामा की कहानी, एक अमर योद्धा जो सदियों से अपने भीतर एक जलते हुए बदले की आग को लिए हुए भटक रहा है। महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में जन्मे अश्वत्थामा को एक दिव्य मणि का वरदान प्राप्त था जो उसे अजेय बनाता था, लेकिन इस मणि के साथ ही एक शाप भी जुड़ा था, एक ऐसा भाग्य जो उसे असीम पीड़ा और यातना के मार्ग पर ले गया। यद्यपि वह दुर्योधन का मित्र और साथी था, अश्वत्थामा के मन में शांति नहीं थी। उसके दिल में एक युद्ध चल रहा था, पिता के सम्मान और प्रतिशोध की प्यास के बीच। उसका हर कदम उसे एक अंधकारमय भविष्य की ओर ले जा रहा था। कुरुक्षेत्र की महायुद्ध में अश्वत्थामा एक प्रलयंकारी शक्ति बन गया, अजेय, निर्दय और अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन जब द्रोणाचार्य का छल से वध हुआ तो अश्वत्थामा के भीतर का क्रोध बेकाबू हो गया और उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो विनाश की ओर ले गया। अपने क्रोध की चरम सीमा पर अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का आह्वान किया, एक ऐसा अस्त्र जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। लेकिन जब यह विनाश भी उसे शांति नहीं दे सका तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा अस्त्र जो दुनिया का अंत कर सकता था। इस अस्त्र का निशाना कोई योद्धा नहीं बल्कि दुश्मन का अजन्मा शिशु था। यही वह क्षण था जिसने उसके भाग्य को सदा के लिए बदल दिया। कृष्ण का शाप कठोर और अटल था। अपने अक्षम्य पाप के लिए अश्वत्थामा को अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने के लिए शापित किया। एक योद्धा जो अपने सम्मान से वंचित हो गया और जिसने अमृतत्व का ऐसा अभिशाप पाया जो उसे सदा के लिए यातना देता रहेगा। उसकी मणि जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक थी, अब उसकी अमर पीड़ा का प्रतीक बन गई। अश्वत्थामा की कहानी केवल शक्ति और क्रोध की नहीं बल्कि एक त्रासदी है जो दिखाती है कि कैसे बदले की आग किसी महान योद्धा को भी नष्ट कर सकती है। महाभारत में उसकी यात्रा एक चेतावनी है कि हमारे द्वारा किए गए निर्णयों के परिणाम हो सकते हैं जो अनंत काल तक गूंज सकते हैं और अमृता सबसे क्रूर अभिशाप हो सकती है। हमारे साथ जुड़े जब हम महाभारत की सबसे गहरी और सबसे डरावनी कहानियों में उतरते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जानें महाभारत के अमर पात्रों की अमर कहानियों को। याद रखें, महाभारत के संसार में हर कर्म का परिणाम होता है, कुछ अत्यधिक विनाशकारी।